रिश्ते ही मुनासिब किस्त 106 पार्ट 2। फरहान खानज़ादा ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए ड्रेसिंग मिरर से नजर आते अब्रिश के अक्स पर नज़र डाली, जो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी थी। चादर उसकी चादर अब ज़मीन पर पड़ी थी। वो खुले बालों के साथ बेड क्राउन के साथ टेक लगाई किसी गैर मरई नुक्ते को खो रही थी। फरहान ड्रेसिंग मिरर से उसके नज़र आते अक्स को काफ़ी देर देखता रहा। वो स्टिल एक ही पोजीशन पर बैठी थी। उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो क्या सोच रही है उसके चेहरे से बखूबी आया था। उसके चेहरे पर दर्द तो कर देखते ज़रान खानज़ादा के लब कद में भी इजाफा हुआ था। ज़रान कमरे में मौजूद कपड़ से बाथरोब निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ा। ये लो, इसे पहन कर रिलैक्स हो जाओ, ज़रान ने नरमी से कहते वो बाथरोब गाउन उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे अब्रिश ने उसकी तरफ बिना देखे बाथरूम गाउन पकड़े बेड से टेक लगाए आंखें मूंदी थी। ज़रान उसकी आंखों से निकलते आंसू कुछ पल वो देखता रहा, फिर वो तेज तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। ज़रान ने वॉशरूम में दाखिल होते ही शर्ट उतारते हुए ज़मीन पर फेंकी थी। वॉश बेसिन के स्लैब पर मुक्का मारते उसने गुस्से से स्लैब पर पड़े हुए तमाम प्रोडक्ट्स हाथ से एक ही जिस्ट में नीचे गिरा दिए थे। चादर थी तब मेरे वजूद पर अब्रिश का तड़प कर रोना वो भूल नहीं पा रहा था। ज़रा ने मिरर में देखते गहरे सांस लिए। चादर होने का ये मतलब नहीं तुम गली के पे एतबार करके रात के अंधेरे में अपने शोहर का घर छोड़कर चले जाओ। भाग जाओ, क्या हुआ? मिल गए ना तुम्हें वो रास्ते में जो घात लगा कर बैठे थे। ज़रा ने गहरी सांस लेते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। एक ही ख्वाहिश थी, जो औरत मेरी ज़िंदगी में आए उसे मेरे अलावा किसी ने नज़र भर कर न देखा हो, लेकिन तुम्हें गली के हर कुत्ते ने देखा है अब्रिश खान ज़्यादा। अपने लफ्ज़ों की बाज गश्त उसके अंदर आंधियों के चक्कर चलाए हुई थी। अपनी औरत को लेकर उसके अंदर एक ही ख्वाहिश थी, उसी औरत की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी पाकीज़गी पसंद थी। अब्रिश को वो पहली नज़र में रिजेक्ट कर चुका था। उसकी ड्रेसिंग उसे उसकी नज़रों में गिरा चुकी थी। पहली मुलाकात याद आई थी। वो वाइट जीन्स के ऊपर येलो शॉर्ट शर्ट पहने हुए थी, जिसमें उसका सब कुछ नज़र आ रहा था। उसे अब्रिश से उसी लम्हे नफरत महसूस हुई थी। उसे उसकी खूबसूरती से घिन आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही एया हो रही थी। उसके कपड़ों में उसके बदन की हर रनाई वाजिया थी। वो बेयकीन भी था वो जहरी की बेटी होकर कैसे इस तरह की ड्रेसिंग कर सकती थी। उसके तस्लील भरे लफ्ज़ सुनता उसका गुस्सा आसमानों को छूने लगा था। वो तब अपनी नफ़रत का बरमला इजहार भी कर आया था। पता नहीं कब कैसे उसके दिल की वो मलका बन चुके थे। जब वो उसे पहचान चुका था, जब वो पहली मुलाकात में समीउल्लाह के पैरों की जानिब बिना किसी हिचकिचाहट के बैठी, तो वो थोड़ा हैरान हुआ था। इतनी मगरूर बदतमीज़ लड़की जो समीउल्लाह के पीठ पीछे उन्हें सख्त सुस्त अल्फाज सुना रही थी, आज उनकी पाइंती की जानिब आराम से बैठी थी। जब उसने बिना किसी नफ़रत के उसका नाम सबके सामने आराम से लिया जब उसने बिना किसी नफ़रत के उसका नाम सबके सामने आराम से लिया, तो मज़ीद हैरान हुआ। अभी थोड़ी देर पहले वो कमरे से बाहर लड़ रही थी, अब उसका नाम लेकर समी अल्लाह को उनकी किसी बात का जवाब दे रही थी। उसे एहसास हुआ ब्रिज पाशा दर हकीकत जितना एटीट्यूड दिखाती है उतना है नहीं उसमें। जब उसके एहसास दिलवाने पर उसे देखते खुद को छुपाने लगती थी, अपने सीने पर स्ट्रॉलर डालने लगती। उससे देखते ही
उसका स्टॉलर्स काम उसकी धड़कनों पर होता था, उसकी हरकत पर तपने के साथ महसूस भी होने लगा था। उसकी ड्रेसिंग में ज़मीन से आसमान का फ़र्क आया था और इसी एक्ट पर वो ब्रिज पाशा का दीवाना हो गया था। उस ब्रिज पाशा को ब्रिज खानज़ादा बनाने के लिए मचल गया था, मगर उसकी मोहब्बत ठुकरा कर ज़ेम के पास चली गई, जो उस जैसे मुंतकम मजाज और हद से ज़्यादा पोसेसिव इंसान के लिए जैसे उसकी गैरत पर वार था। वो ज़ख्मी परिंदे की मानद जैसे फड़फड़ा उठा था। वो तो उसी दिन उसे अपनी गैरत मान चुका था जब दिल में अब्रिश के लिए मोहब्बत की कौंपल फूटी थी। अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाती, वो ज़रान खानज़ादा की हो चुकी थी। वो किसी और से भी मोहब्बत करती, उसे छीन कर अपना बना लेता। वो अपनी चीज़ों, अपने रिश्ते के मामले में एक खुदगर्ज बंदा था। जो उसका था सिर्फ उसका था, उस पर तो किसी की नज़र गवारा न थी। कजा कि उसे कोई छू भी लेता, मगर वो तो उससे मोहब्बत का इजहार भी करके उसे दूर भागने लगे। क्यों, वो समझ नहीं पाता था। वो जहाँ जाती उसे अपने पास ला पटकता, क्योंकि उसे वो कभी किसी और का होता नहीं देख सकता था। उसकी मोहब्बत उन बातों की बुनियाद पर टकराती रही जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। अब ब्रिश पाशा के लिए हर इंसान एतबार के लायक था, सवाए ज़रान खानज़ादा के। ज़रान वाशरूम के फैंसी मिरर में देखता ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। दुल्हन के लिबास में वो बगैर किसी दुपट्टे के ज़ेम के सामने बिना किसी शर्म के खड़ी थी। इस ड्रेस में उसका अंग अंग वाज़ेह था। थोड़ी देर पहले वो उससे वादा लेकर गया था, वो औरतों के सामने भी नहीं आएगी। वो उसके हाथों में हाथ डाले उसका इजहार मोहब्बत सुन रही थी। इस मंजर ने उसके अंदर आग भड़काई तो थी, मगर इस मंजर ने ज़रान खानज़ादा के दिल में सामने खड़ी लड़की की मोहब्बत ना सिर्फ कम हुई थी, बल्कि दिल में पंपती शदीद मोहब्बत भी हर्ट हुई थी। इस मंजर ने उसका दिल बुरी तरह दिखाया था। जो लड़की उससे निकाह करने जा रही थी उस बात की लाज रख लेती, कमरे में बड़ी चादर से अपना वजूद ही ढांप लेती। वो तो भीगी निगाहों से सामने खड़े उस इंसान का इजहार मोहब्बत सुन रही थी। वो मर्द होकर उस इंसान की नज़रें पहचान चुका था जो वो उसके वजूद पर गाड़े हुए था, और वो औरत होकर उसकी नज़रें ना पहचान सकी। खानज़ादा खून था ऐसा भड़का कि वो बारूद का गोला बन गया। कुछ ही पलों में उसने ज़ेम का नक्शा बिगाड़ दिया था। ज़ेम के इरादों से वो कब से वाकिफ़ हो चुका था। ज़ेम की हवेली में एंट्री ऐसे नहीं हुई थी। उस हवेली के हर रास्ते से भला कैसे वाकिफ़ हो सकता था। वो हवेली के पिछले लॉन की तरफ से अब्रिश के कमरे में दाखिल हुआ था। उसके पीछे कोई तो था। उसे उसी दिन गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसे पता चला था ज़ेम के पीछे behज़ाद खान का हाथ था। behज़ाद खान उसे कुछ दिन पहले ही तो धमकी दे चुका था, आहिल को जरदाद से दूर रखा जाए वरना वो इसकी इज्जत पर वार करेगा। उसने आहल को रोका था, मगर आहल उसके रोकने के बावजूद भी नहीं रुका। उस दिन ज़ेम की सब प्लानिंग थी और ब्रिज को साथ लेने आया था। वो तो शायद उसके साथ चली भी जाती अगर वो ना होता, क्योंकि उसकी मोहब्बत उससे मोहब्बत तो करती थी, एतबार ना करती थी। उस दिन कैसे ज़ेम को ज़िंदा जाने देता, मगर अब ब्रिज एक बार फिर से उस दुल्हन के ड्रेस में हवेली के लॉन में चले आए। उसके गार्ड्स के सामने उसे देखते ज़रान को लगा था कि वो मर गया है। कमरे में आकर अब्रिश की बदतमीज़ी करने पर उसका हाथ उठता उठता रह गया। उस बात को बुनियाद बनाकर उसके निकाह से भागी। वो भागी नहीं थी, उसके दिल पर कई ज़ख्म देकर गई थी। उसकी गैरत ने कितनी बार कहा उसे गोलियों से भून डाले, मगर उसकी शदीद मोहब्बत आड़े आ गई। वो उसके पास गया, मगर उसकी दी हुई अंगूठी उसके मुंह पर मार चुकी थी और एक बार फिर से ज़ेम से निकाह करने चले। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे फिर से वहाँ से ले आया। उसने एक बार फिर से भरे मजमे में उसकी गैरत पर ऐसा वार किया कि वो बुलबुलाने पर मजबूर हो गया। उसके भाई से मोहब्बत का इजहार करते निकाह का कह दिया। अपने हर एक्ट से उसके अंदर अपनी मोहब्बत ख़त्म करती जा रही थी। उसे भी अब्रिश बादशाह से नफ़रत हुई, शदीद नफ़रत हुई, मगर अपनी बात पर वो कायम रहा, नफ़रत करता या मोहब्बत। मगर ये तय था अब्रिश बादशाह को अब्रिश खानज़ादा बनना ही था। से अपने निकाह में लेने के बाद वो अब्रिश के लिए अपना दिल ना साफ कर सका। असमत से किए कि मोहब्बत के इजहार ने उसके दिल में आग भड़काए रखी, जो कभी ठंडी ही नहीं हुई।
मगर अब्रिश की मोहब्बत ने एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। जब वलीमे के लिबास में दुल्हन बनी, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपने मासूम लफ्ज़ों से। फिर से उसके लिए वही अब्रिश बन चुकी थी जो इसकी थी, मगर उसके और अपने दरमियान पलविशा को ले आई, जो कभी थी ही नहीं। उसने तो कभी पलविशा से कभी दो घड़ी बात भी नहीं की थी। उसका होटल से भागना, बेहजाद के आदमियों के पास उसकी उस हालत में देखा, उसे लगता था अब्रिश को बेपर्दा दिखेगा तो शायद खुद की ये जान ले ले। और वह आखिरी मरतबा था जब अब्रिश को उसने बेहजाद के पास देखा था। अब्रिश के पोस्टर देखे, उसकी कमर का दिल जिसमें उसकी जान बसती थी, वो बेहजाद देख चुका था। ना सिर्फ देख चुका था बल्कि उसकी बीवी के पोस्टर्स तक उसके बेडरूम, उसके उसके वॉशरूम तक में थी। उसकी बीवी फिर से उस पर एतबार ना करने के बावजूद रात के अंधेरे में उसकी हवेली छोड़कर चली रही। कितने घंटे बेहजाद के पास। उस दिन तो जैसे वो सच में मर गया था। बेहजाद को मौत देने के बाद वो अब्रिश को माफ़ करने का हौसला नहीं खुद में पा रहा था। वो इस्लामाबाद बेहजाद की गाड़ी में बैठ कर गई। ये बात जैसे सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी। इन 7 माह में पल पल जला था, तड़पा था। बेहज़ाद के कमरे में, उसके वॉशरूम में अब्रिश के लगे पोस्टर्स ने इन 7 महीनों में एक पल के लिए सोने नहीं दिया। सीने में दहकती आग ठंडी ही नहीं होती थी, मगर वो अब्रिश को एक पल के लिए नहीं भूल सका। ये जानने के बावजूद अब्रिश के दिल में सिर्फ वही है, उसकी बीवी सिर्फ उसकी है। मगर आज भी वो पोस्टर्स उसके अंदर आग दहकाते थे। इन देखा तो 7 महीनों में उससे कभी गाफिल नहीं रहता। जिस लड़की पर किसी की नज़र गवारा ना थी, कैसे उसे अमेरिका जैसे शहर में रखकर गाफिल हो सकता था। जानता था उसकी अब्रिश ने संगीन गलतियां की हैं, मगर गुनाह नहीं, वो उसकी ही थी। वो उसे सज़ा देना चाहता था, मगर खुद भी सज़ा काट रहा था। ज़रा ने टैप खोलते पानी के छींटे चेहरे पर मारे। आज फिर दिल की खुलन बढ़ती जा रही थी। अपनी चलती आंखों को ठंडक पहुंचाने की नाकाम से की, मगर ठंडक की बजाय आंखों की तपश बढ़ रही थी। हाथ बाहर कैबिन की तरफ बढ़ते ज़रा ने शावर खोलते अपने तलकते तपते सिलकते दिमाग को राहत पहुंचाने की कोशिश। काफ़ी देर तक गर्म पानी से खुद को परसकून करता रहा था। अब इसने धार से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते अपने हाथ में पकड़ा बाथरूम गाउन जर्रान के चेहरे पर दे मारा था, जो मिरर के आगे खड़ा ब्लैक ट्राउज़र पहने शर्ट लैस अपने गीले बाल टॉवल से खुश कर रहा था। जरान ने लब भींचते उसे देखा, जो दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे शर्ट बार निगाहों से गो रही थी। क्या समझते हैं आपको खुद को मिस्टर खानज़ादा? मैं आज से 7 माह पहले वाली अब्रिश खानज़ादा हूँ, जो आपके इश्क में पागल थी, आपके छोड़कर जाने पर जो मर गई थी। आपके आपके सामने जो खड़ी वो अब्रिश पाशा है, जिसके दिल में अब मिस्टर खानज़ादा की परछाई भी नहीं। जो थोड़ी मोहब्बत बची थी वो आज आपकी बातों से ख़त्म हो चुकी है। अब्रिश वॉशरूम के दरवाजे के साथ लगे जर्रान को सर्द निगाहों से देखते बोली। उसकी गाड़ी में बोले तस्लील भरे लफ्ज़ों ने उसे बलबलाने पर मजबूर कर दिया था। तुम पहले भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर इश्क तुम्हारे जैसा होता है तो मुझे इश्क से नफरत है। जरान मिरर में देखते अपने बाल ट्रावल से खुश करते स्मार्ट लहजे में बोला था। जरान की बात पर अब्रिश वॉशरूम के दरवाजे में समाई गहरी सांस लेते कब से आंखें मूझ गई। नाजुक वजूद का इर्तिआश बड़ा था। जरान ट्रावल ट्रावल रैक में रखते इसकी तरफ बढ़ा, जो गहरी सांस लेते जख्मी निगाहों से देख रही थी। क्या है तुम्हारे नज़दीक इसकी डेफिनेशन मिस्टर खानसादा? अब शहजरान की आंखों में देखते फीके लहजे में पूछा था।
ज़रान उसकी तरफ बढ़ते उस पर गहरी निगाह डालते उसके दोनों अतराफ में अपने हाथ जमा किया था। पता नहीं इश्क क्या है, इश्क क्या वो है जो ज़रान खानज़ादा ने कभी अब्रिश पाशा से किया था। इश्क क्या वो है जब ज़रान खानज़ादा अब्रिश पाशा की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था। क्या इश्क वो है जब तुम्हें अपनी वली में इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें कोई और अपने निकाह में ना ले सके, कोई तुम्हें अपने बदले के लिए इस्तेमाल ना कर सके? क्या इश्क ये है जब तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मर जाता हूँ? क्या इश्क ये है जब तुम्हें कोई नज़र भर कर देखता है तो सीने में आग दहकना शुरू कर देती है? क्या इश्क ये है? जब तुम्हें बेपर्दा देखता हूँ तो अपने हवास खो देता हूँ। क्या इश्क ये है कि तुम्हारी कमर का दिल किसी और मर्द ने भी देखा है, ये एक बात मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देती। अब ये ज़रान की आखिरी बात पर ज़ख्मी सा एहतजाज़ हंसी थी। उसके इस जुर्म को कभी भूलने वाला ना था और बात इश्क की करता था। तुम्हारे नज़दीक भी ये इश्क नहीं है ना? ज़रा ने इसकी ज़ख्मी सा हंसने पर इसकी गहरी झील सी आंखों में देखते पूछा था। नहीं, ये इश्क नहीं है, ये गज्जड़ गवार सफ़ा खानज़ादा मर्द की झूठी मर्दाना आना है जिसे वो अपनी मोहब्बत का नाम देता है। मिस्टर खानज़ादा ने कभी मुझसे इश्क किया ही नहीं। मैं सिर्फ मिस्टर खानज़ादा की ज़िद हूँ, वो मुझे कलपट्टी पर बंदूक रखकर इसलिए लाया क्योंकि मिस्टर खानज़ादा की झूठी गैरत को गवारा ना था वो अपनी मंगेतर को किसी और के पास देख सके। वनी में इसलिए नहीं जाने दिया, अपने भाई को वो खुद से जीतने नहीं देख सकता था। तुम मुझे किसी के साथ देखकर मरते नहीं हो बल्कि अपने सफाक लफ्ज़ों से मुझे मारते हो। जब तुम मुझे बेपर्दा देखते हो तुम अपने हवास नहीं खोते बल्कि मेरी तस्लील करते मेरी रूह ज़ख्मी करते हो। बताओ मुझे मिस्टर खानज़ादा, तुम्हारे नज़दीक इश्क ये होता है जो किसी को खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर दे? तुम्हारे लफ्ज़ों ने हमेशा मुझे खुद से नफ़रत करने पर मजबूर किया है। अब्रिश ने ज़रान की तरफ भीगी निगाहों से देखते इस्तफ़हामिया लहजे में पूछा। मानती हो फिर हम दोनों ने एक दूसरे से इश्क नहीं किया? ज़रा ने ब्रिश की नकोश को दीवानगी से देखते हुए ज़ख्मी लहजे में कहा। हाँ, हम दोनों ने इश्क नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि हमने तो मोहब्बत भी नहीं की। अब्रिश रोते हुए सर नफ़ी में हिला के थी। ज़रा उसके रोने पर अपने लब भींच गया था। चलो इस नफ़रत भरी मोहब्बत को आज रात ख़त्म करते हैं। क्या मतलब? ज़रा ने अब्रिश की बात पर अपने जबड़े पूरी तरह भींच थे। छोड़ दो मुझे। अब्रिश ने अपनी आरे से बहते आंसू की दर्दी से साफ करते स्मार्ट लहजे में कहा। ये सज़ा खुद को सुना रही है मुझे? ज़रा ने उसके बालों को गद्दी से जकड़ते उसकी नकोश पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ी थी। जब तक तुम जब तक तुम्हारे निकाह में रहूँगी तुम रोज़ मरते रहोगे, इसलिए ख़त्म करो अब्रिश पाशा पर अपना हक, ताकि अब्रिश पाशा को भी सुकून आए। वो भी रोज़ जीती मरती है तुम्हें किसी के साथ सोच कर। अब्रिश कर्ब से मुस्कुराई थी। तुम्हें नहीं छोड़ सकता, छोड़ कर जाना तुम्हें आता है। ज़रा ने अब्रिश से दूर होते तल्खी से कहा। छोड़ा तुमने था उस रात, बल्कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो मुझे छोड़ देते हो। फिर चाहे कमरे में रात रात भर तुम्हारा इंतज़ार करना हो या फिर इन 7 माह के हर पल तुम्हारे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना। अब्रिश के लहजे में शबनम पड़ी थी। मैंने छोड़ा तुम्हें उस रात। ज़रा ने इसी करीब होते सवालिया कराते हुए पूछा। मुझे तो लगा था तुम अज्जड़ गवार सफाक इंसान हो, मगर आज पता चला तुम्हारे अंदर एक और खूबी भी है। तुम्हारी याददाश्त भी तुम्हारी तरह खोखली और कमज़ोर है। अब्रिश इस्तेज़ाइया बोली। अपनी हद में रहो। ज़रा ने अंगर शहादत की उंगली उठाई वार्न किया।
अपनी हद में हूँ, वरना तुम्हारे जुर्म इतने बड़े हैं। तुम्हें कत्ल भी कर दूँ तो कम है मिस्टर खानज़ादा। अब रिश्तू बदू तड़कते हुए बोली, उस रात तुम मुझे छोड़कर जा रही थी यारान, एकदम बदहवास होता चीखा था। लेकिन हकीकत पता चलने पर तुम्हारे पास वापस आ रही थी। अब बीच बीच बाबा दरवाजे में समाये अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हलक के बल चीखी थी। 7 माह का गुबार था, तड़प थी, उसे पागल की हुई थी। जी कर रहा था सामने खड़े इंसान से अपनी हर रात के सिसकने का हिसाब ले, उसके बरहना सीने पर अपने नाखूनों से नोच डाले, अपने दांत काट दे, सामने खड़े इंसान को कत्ल कर दे। यही तो मेरा सवाल है तुमसे अब्रिश, मुझे छोड़ने का ख्याल क्यों आया तुम्हारे दिल में? मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? क्यों मेरी हवेली से भागे? क्या तुम्हारे नज़दीक छोटी बात है अपने शौहर के घर की दहलीज को रातों रात को अबूर करना, वो भी एक गैर मर्द के बहकावे में आकर? क्यों किया तुमने उस ज़ईब को कॉल? मत करती एतबार मुझ पर, मगर उसको कॉल तो ना करती तुम। गहरे सांस लेता भूखे दरिंदे की मानित जैसे घर आया था। क्यों की तुमने उस ज़ईब को कॉल? मत करती एतबार मुझ पर, मगर उसको तो कॉल ना करती। वो गहरे सांस लेता भूखे दरिंदे की मानित जैसे कर आया। बताऊँ तुम्हारे नज़दीक एक छोटे जुर्म हैं? ज़रा ने सर लहजे में इस्तफसार किया। ब्रिश दरवाजे में सिसक पड़ी थी। किसके जुर्म बड़े थे वो समझ नहीं पा रही थी। तुमने भी तो हमारे बच्चे के मामले में मुझ पर एतबार नहीं किया था। किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाया अपने और मेरे बीच? तुम पलविशा को ले आए। तुम भी तो किसी तीसरे को लाए थे ना? अब्रिश की आंखों से आंसुओं का झरना बहा था। पलविशा को मैं नहीं तुम लाई हमेशा। मैंने तो कभी उससे बात भी नहीं की, उसे नज़र भर कर देखा भी नहीं। अपनी मोहरे से तुमने उससे शादी का वादा किया था, और किस तरह लाते हैं किसी तीसरे के बीच? जब तुम्हें पता है मुझे वो नहीं पसंद, तो अभी तक क्यों है वो तुम्हारी हवेली में? अब रिश्तेदार की बात काटते चीखी थी। यही एक बात तो उसे सबसे ज़्यादा ज़ख्मी करती थी। वो क्यों थी उसकी हवेली में अब तक? क्या मुकाबिल नहीं जानता था उसे लेकर कितनी पजेसिव है? उसके करीब किसी दूसरी औरत की परछाई भी नहीं देख सकती थी। तुम्हें तो कोई भी औरत नहीं पसंद। जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर और पलविशा पर लगा चुकी हो, वो तुम मुझ पर और सितारा खान पर भी लगा चुके हो। अब तुम्हारी पोजेसिवनेस की वजह से मैं दुनिया की हर औरत को देखकर आंखें नहीं बंद कर सकता। फरहान उसके चीखने पर गुस्से से बोला, जब तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं दुनिया के हर मर्द को देखकर आंखें बंद कर लूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अब इसने चटकते हुए कहा। तुम आंखें तुम क्यों नहीं तुम करती हो तुम आंखें बंद? अब इस अमेरिकन लड़के को देखकर तुमने आंखें बंद की थी? अपना स्कार्फ क्यों उतारा था? बताओ मुझे। जरा शोला बाल लहजे में सवाल किया। तुम्हें सजा दी थी और आगे भी देती रहूंगी। सारी दुनिया के सामने तुमने खुद को सिंगल कहा है, अब मैं भी तुम्हें आज़ाद रह कर दिखाऊंगी। इस न्यूयॉर्क की सड़कों पर वैसे ही रहूंगी जैसे तुम्हारे आने से पहले रहती थी, जैसे आज से पहले अब्रिश पाशा थी। तुमसे निकाह से पहले अब्रिश पाशा ने किसी मर्द को मुंह नहीं लगाया था। मेरी ज़िंदगी में तुम थे आने वाले पहले मर्द, मगर अब नहीं। अब क्या करोगी तुम? जरान ने उसके गिर्द हाथ जमाते उस पर अपनी तपस्या सांसें छोड़ते तपते लहजे में पूछा। सारा खान की वजह से तुमने खुद को सिंगल कहा ना? उसका अपर लिप मॉल तुम्हें पसंद है? कमज़ोरी है ना तुम्हारी औरत के अपर लिप पर मॉल? कैसे ताल्लुकात है तुम्हारे साथ उसके? कितनी बार किस कर चुके उसे? बताओ मुझे। उसके साथ शादी करने का इरादा है ना तुम्हारा?
अब उसने ज़रान के सीने पर अपने हाथ जमाते चीखते हुए तपते लहजे में पूछा, वो कब से इतना क्यों तड़प रही थी, समझ गया था। वो सितारा खान के अपर लिप मोल से खार खाए बैठी थी। मगर उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए कि उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सच में मेंटली सिक वूमन हो, ज़रा ने दांत पीसे थे। तुमने और मेरे बाप ने बनाया मुझे मेंटली सिक वूमन। तुमने और मेरे बाप ने बनाया मुझे। कभी तुमने मेरी सिक्योरिटी दूर की, मुझसे प्यार से बात की, कमरे में उस वक्त आते थे जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती थी, मगर बिस्तर पर मेरे नखरे भी उठाते थे, मोहब्बत का इजहार भी करते थे। याद है ना मिस्टर खानज़ादा, तब तुम अपनी अजीज़ जान मोरे को भी भूल जाते थे। तुम्हें कमरे में रोकने के लिए मुझे वो छोटी छोटी चीप नाइटीज़ पहननी पड़ती थी। फिर तो तुम नहीं चाहते थे, जाते थे भागे भागे अपनी मोरे के कदमों में बैठने को। तो मर्द एक जैसे होते हैं, औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, फिर चाहे वो घर की औरत या बाहर की औरत। अब कृष्ण ने गुस्से से सिलकते के ग्लव्स चबाया था। ठीक कह रही हो, मर्द को औरत से एक ही चीज़ चाहिए होती, इसलिए आज तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जरान उस पर झुक के कर आया, तुम्हारी भूल है, तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। अब जिसके लफ्ज़ मुंह में थे, उसके बालों को गद्दी से जकड़ते, उसकी कमर में हाथ डालते, उसे ज़रा सा ऊपर उठाए, सांसों पर काबिज होते, उसके लबों पर अपने दांत गाड़ क्या था। अब उसने अपने हाथों से उसका सिक्स पैक चटानी सीने पे अपने नाखून गाड़े थे। जरान उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ जकड़े, दीवार से इसे पिन करते, दूसरे हाथ उसकी कमर को भी धरती से जकड़े मज़ीद को ऊपर को उठाया, उसके लबों को अपने लबों में दबाए, उसकी सांसों को मज़ीद जकड़ गया था। अब्रिश अब उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी, उसके लबों पर जख्म देकर पीछे हुआ था, मगर अब्रिश की कमर उसके हाथों को आज़ाद नहीं करता। अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते भीगी निगाहों से जरान को देखा, जो गहरे सांस लेता उसे सख्त सुर्ख निगाहों से देख रहा था। मर्द को औरत से सिर्फ ये किस नहीं, कुछ और भी चाहिए होते बीवी। अभी तो इतनी सी किस पर तुम्हारा ये हाल हो कि आज पूरी रात तुम्हारा क्या होगा, कैसे बर्दाश्त करोगे मुझे। जरा ने उसके हाथ आज़ाद करते उसकी टांग को अपने कमर के गिर लपेटे, उसकी शर्ट को कंधों से नीचे खिसकाई थी। भूल है आज रात तुम मुझसे अपनी हवस पूरी कर सको। वृक्ष ने गहरी सांस लेते चीखते हुए कहा, इतनी बातें करो बीवी जिस पर कायम रह सको। ये ना हो मेरी हवस पूरी करते करते तुम भी मुझसे अपनी हवस पूरी कर लो। रात रात भर तुम मेरे करीब ऐसे नहीं। ऐसे नहीं रहती थी, तुम्हें भी मेरी तलब होती थी। अपनी हरकतों और नशीली आंखों से बहुत बार मुझे समझा चुके हो तुम। तुम्हें कब क्या चाहिए होता है। जरान की बात पर अब रिश का रंग तांबे के मानद सुर्ख हुआ था, सच में मुंतकम मिजाज बनता था। लफ्ज़ मुंह पर कैसे मारते उसे अच्छी तरह पता था। अब रिश उसके लफ्ज़ों पर तौहीनों का जालस से बढ़ बढ़ चली थी। आंखें पल में सुर्ख हुई थी। जरान की हालत देखते गहरा मुस्कुराया था। मुझे तुम्हारी कभी तलब नहीं हुई, ना कभी होगी, मगर ये तुम्हारी भूल है कि तुम आज रात मेरे करीब आओगे। अब्रिश ने जरान को एक नज़र देखती उसके चौड़े सीने पर अपने हाथ जमाए उसे पीछे धकेला था।
वैसे मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझे अपनी बातों से उकसा रही हो? कहीं मेरी सिक्स पैक बॉडी देखकर तुम्हारी मुझ पर नज़र तो नहीं ख़राब होगी? ज़रा ने लब दांतों दबाए। अब्रिश की शर्ट अब उसके बदन से मूव करते से मज़ीद आग लगाई थी। उसकी हालत देखते उसके तपते दिल को कुछ सुकून मिला था। हाउ चीप मिस्टर खानज़ादा, तुम कैसे अपनी बीवी के लिए लफ्ज़ बोल सकते हो? मुझे तुम्हारा ये बिना बालों वाला सीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि सितारा खान के लिए तुमने किया। मुझे तो यहाँ सड़क से गुजरते देखा था, उस लड़के से बात करते देखकर तुम्हारी पठान गैरत ने जोश मारा। अब तुम्हारी हवस तुमसे ये सब करवा रही है। गहरे सांस लेते चीखी थी, एक बीवी अपने शौहर को हवसप्रस्त कह सकती है तो एक शौहर को क्यों नहीं? तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई मगर मुझे तुम बिना शर्ट के बहुत पसंद आई है। मेरे अंदर की हवस जाग चुकी है बीवी। राह ने अब्रिश की स्ट्रिप में उंगलियां फंसाते उसे आंख मारी थी। अब्रिश ने बेबसी से उसने बेबसी से उसके चौड़े सीने पर अपने नाखून खड़े थे। जरहान की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। आई लाइक ब्लैक कलर। तुम्हें मेरे टेस्ट और मेरी पसंद का हमेशा ख्याल रहता है मेरी फर्माबरदार बीवी। अब देखो, पठान गैरत ने भी जोश मारा और पठानी खून ने भी जोश मारा। हवस तो सच में जागी। अब तो हर हाल में पूरी करनी है तुमसे अपनी ज़रूरत। सराहन इस पर गहरी निगाह डालते इस्तज़ाई अंदाज में लफ्ज़ चबाए थे। अब्रिश के लफ्ज़ उसके अंदर ईंधन दहकाए हुए थे। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अब्रिश बादशाह बनकर रहना चाहती थी। वो उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल से उसने ये लफ्ज़ पिए थे। मैं इतनी आरसा नहीं हूँ मिस्टर खानज़ादा, आज रात आपके बेड की ज़ीनत बनूँ। हवेली के कमरे में ज़बरदस्ती कर चुके हैं क्योंकि वहाँ में वो कमज़ोर अब्रिश थी जिसे तुमने अपनी हवेली में कैद किया था। और वो अब्रिश तुमसे मोहब्बत भी कर बैठी थी। अब ना मैं तुम्हारी कैद में हूँ और ना तुम्हारी दीवानी। तुम मुझे अब कभी नहीं पा सकती, कभी नहीं। अब्रिश ने से खुद से पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला था। लेट्स सी। मिसेस अब्रिश खानज़ादा, तुम अपनी बात पर कब तक कायम रहती हो? उसे बाजू से जकड़े स्लैब के ऊपर झुकाते उस पर झुक गया था। मैं गहरी सांस लेते उससे दूर छटने की कोशिश की। उस पर मज़ीद अपना वज़न डाल गया। अब्रिश ने तड़पते उसे देखा तो उसकी बेबसी पर गहरा मुस्कुराहट आया था। रान अब्रिश की धड़कनों को छूते उसकी गहराइयों में अपने हाथों की बेबाकी बढ़ाई तो अब्रिश की सांसें कह रही थी। बेनाम मछली की तरह तड़पी थी। तो डेमो है मेरी बीवी। रान मुस्कुराते हुए उस पर झुकते उसके लबों को अपने लबों में दबा गया था। रान उसे गोद में उठाए वॉशरूम से बाहर आया तो अब्रिश गहरी सांस लेते अपनी आंखें मूंदे हुई थी। अंदर वो काफ़ी मज़ाहमत कर चुकी, उतना ही उसे थका चुका था। रान उसकी आंखें मीचने पर मुबहम सा मुस्कुराया था। उस पर उसे बेड पर लटाई उसके मुकम्मल तौर पर काबिज हुआ। ज़रान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। अपनी ज़रान की आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ों पर मुश्किल बोली थी। उस पर अपना मुकम्मल वज़न डाल के था। अब उसके नीचे सांस भी मैं मुश्किल ले पा रही थी। हक तो मेरा है असल से तुम पर रहेगा, चाहे तुम अमेरिका में रहो या फिर पाकिस्तान में। मैं अपनी चीज़ों पर हमेशा अपना हक जताता हूँ।
मैं चीज़ों पर अपना हक कभी नहीं छोड़ता। ज़रा ने गहरी निगाहों से उसके नशीबों फराज का मुआयना करते वहाँ अपने दाँत काढ़े थे। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की, मैं वादा करती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगी। अब्रिश उसे खुद से दूर धकेलते चीखी थी। मैं भी वादा करता हूँ तुमसे, तुम आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान में होगी, मेरी हवेली में, मेरे कमरे में, और हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास कैद। आज के बाद तुम न्यूयॉर्क की सड़कों पर ब्रिश पाशा बनकर तो निकलना तो दूर की बात, तुम इस होटल के कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकोगी। डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से पाकिस्तान की। इस ट्रैक में उंगलियां डाले एक झटके से रिमूव कर गया था। जरान अब्रिश ने सीने पर अपने नाखून घड़ते, जरान उसे कमर में हाथ डालते, अपनी शर्ट बेड से उठाते, उसकी दोनों कलाइयों को ऊपर की जानिब करते उन्हें बांध चुका था। ज़रान, अब्रिश ने बेयकीनी से उसे देखा था। इन 7 माह में तुम्हारे लिए मैं पहले से ज़्यादा जुनूनी हो चुका हूँ। ये तुम्हें आज रात मेरी शिद्दतों से अंदाज़ा हो जाएगा, और ये भी कि तुम कभी मेरे अलावा किसी गैर मर्द का नाम भी लबों से नहीं निकालोगे। मैं उसकी कलाइयों पर दबाव डालते, उसके चेहरे के नकोश पर गहरी निगाहें काटते बोला, मानते हो तुम, मैं सिर्फ तुम्हारी झूठी खैर हूँ। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत खींच लाई मुझ तक। अब मुझ पर अपनी मर्दानगी ऐसे साबित करो कि मुझे बेबसी का एहसास दिलाकर मुझे सजा दो। अब प्रश्न इसके लिए थी, तुम जो भी समझो तुम कभी नहीं समझ सकती, ना मैं तुम्हें कभी समझाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है तुम मेरी ज़रूरत हो तो हाँ तुम हो, अगर तुम्हें लगता है तुम मेरी हवस हो तो हाँ तुम हो, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो हाँ नहीं करता। उसके लबों पर झुकते अपने दांत काट के उसकी सांसों को नहील करते पीछे हुआ था। कृष्ण ने बमुश्किल ही अपनी सांसें दुरुस्त की थी। मगर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ये तुम्हारी भूल है, तुम पर अपना हक हक ख़त्म करूंगा ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें तब कहीं जाने नहीं दिया जब तुम मेरे निकाह में नहीं थी, लेकर आया ना तुम्हें अपने पास। अब भी तुम्हारा मुकद्दर ज़रान खानज़ादा की बाहें हैं। वो भारी आवाज़ में बोलते उसके अपने दरमियान तमाम पर्दे हटा गया था। अपनी अपनी हालत देखते सुर्ख हुई थी। मैंने तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, अपनी ज़रान की सुर्ख नशीली आंखों में देखते वार्न किया। अगर आज मैं तुम्हारे करीब ना आया तो तुम मुझे इसके लिए भी माफ़ नहीं करोगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारे इतने करीब आकर मैं तुमसे कैसे दूर हो गई। यकीनन मेरी ज़रूरत पूरी करने का और भी कोई ज़रिया है। मुकम्मल तौर पर सागम्मा गया था। उसकी दीवानगी भरी शिद्दत पर अब्रिश की आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। वो अपनी शिद्दत जुनूनी अंदाज में उस पर ढा रहा था। अब्रिश अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसे इस टाइम अपना आप सिर्फ राम का खिलौना लग रहा था। उसके लबों से निकलने वाली चीखी सिसकियाँ अपने लबों से घोट रहा था। अपनी जुनूनी शिद्दत पर उसे लबों से आप ही नहीं निकालने दे रहा था। उसकी शिद्दतों से सुकून का सांस लेती तो अपनी शिद्दतें बढ़ाता, कि धड़कनों पर झुकते उसे सिसकते पर मजबूर कर देता। कमरा भी जैसे ज़रान की शिद्दतों से लरस रहा था। वृष्ण गहरे सांस लेते अपने ऊपर झुके ज़रान को देखा। उसने अभी तक उसकी कलाइयाँ आज़ाद नहीं की थी। वो शिद्दत से उसके लबों को नहील किया था। वृक्ष एक बार फिर गहरे सांस लेते आंखें मौत गई थी।
जरान की लबों की तपश का एहसास अपने नकोश पर महसूस करते अफरीश ने अपनी भीगी गुलाबी मुद्दर मांग के खोली थी और वो दीवानों की तरह उसके चेहरे के एक नकोश पर अपने लब रख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए अपने लबों से चूम रहा था। अफरीश की आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। उसकी नकोश पर इतनी दीवानगी आखिर क्यों दिखा रहा था? जब उस वक्त अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था, अफरीश की सांसें फिर से गहरी आई थी। उसकी शिद्दतों में नरमी आई थी। मर कर उसकी परतपिश मौसों की उछाड़ में इजाफा हुआ था। अब उसके लबों की तपिश से उसकी सांसें गहरी होती। उसकी कितनी देर उसके चेहरे पर एक एक नक्श पर अपने लब रख रहा था। अपने लब वो कहीं और रखना भूल गया था, दीवानों की तरह। उसकी नकोश चूम रहा था। अफरीश अपनी आंखें मीच गई थी। अफरीश की कांपती उंगलियां उसके घने बालों को छू गई। वो ये महसूस करते उसके कमर में हाथ डाल के उसके लबों पर छू गया। अफरीश को लगा जैसे तख्ता अंगारा उसके लबों पर रख दिया। वो दीवानों की तरह उसकी सांसों को जकड़े उसकी सांसें उखेड़ गया था। सच में आज भी उसे सहन नहीं कर पा रही थी अजीब सी दीवानगी थी उसके हर लम्स में। एकदम वो पुरस्कून होता उस पर अपना तमाम वजन डालते उसकी गर्दन मुँह छुपा के। लेकिन गहरे सांस लेते अपनी आंखें मोती थी। उसने कांपते हाथों से खुद से दूर करने की कोशिश की। वो मज़ीद उसके साथ लिपटा था। अफरीश बेबसी से आंखें मीच के कुछ देर बाद अफरीश को अपनी गर्दन पर नमी का एहसास हुआ था। ये कैसे हो सकता? अफरीश चौंकी थी। जरान! अफरीश ने हैरानगी से उसे पुकारते जरान को खुद से दूर किया। उससे दूर होता बिना उसकी तरफ देखे कपड़े उठाए वॉशरूम में दाखिल हो जाए। अफरीश गहरे सांस लेते रुख पलट गई थी। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे से पड़ी। उस पर उसकी बेरहम शिद्दतों से अंग